सतगुर साहेब एक है दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिना सतगुर के ये ज्ञान आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे 18 बोध पढ़ते रहो। गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। क्या बताते हैं ये गलघोटा गुरुगणे, यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को, और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने फांसी दे अड़ाए, कते नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला है, वहाँ ना जाइयो, वो तो आलोचक है, निंदा करता है, और उनके करवा के जीवन बर्बाद, कहते हैं काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धक्काए, धक्का देगा डालाते वहाँ पर। झूठे गुरु का नाक ले फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साखिया दूर कर फोकट फेने। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहाँ तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच ही न काट दे, नो क्या करना भाई हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तने ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुर्गति कर रहा है, इतने जीवन को बर्बाद कर रहा है, या तो स्पष्ट कर तू कहाँ से लाया ये मंत्र और कहाँ प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहे इनके। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे, और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा उनका कोई लालच में कोई शिष्य कहता उन्हें फूक दे। फूक दे माने जलावा नहीं, कहते मरण दे, ना मानते जाओ तुम, नो कहना फूक कर नहीं लो ठा के, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठा के। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। कई नो कहे कदे पहले वाले गुरु को त्याग दें पाप लगे, परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हमको, कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं, ऐसे नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारा क्या बनेगा, इतनी 30 साल हमने वहाँ लगा दिए, वहाँ तो चाहे 100 साल लगा दो तो भी व्यर्थ है। अब जैसे कोई आपने बरवाला आना है और आप दिल्ली से चले हो और आप चले गए जयपुर रोड पर, जयपुर जाकर आपको पता चला कि मैंने तो बरवाला जाना था, और वहाँ कोई कहे कि ये रास्ता ठीक नहीं, आप इधर से वापस जाइए और इधर से ये रास्ता है बरवाला जाने का। अब वहाँ कोई ये कहेगा कि मैं आ गया 200 किलोमीटर, अब मैं मेरा क्या बनेगा, कैसे जाऊँ ऊपर, मैं तो इसी तरफ चलूँगा। तो मूर्ख कह सके कि को शराब पी रहा हो, क्या भांग पी रहा हो, वो बोल सकता है ये बातें, या कति अज्ञानी बुद्धू। आगे फिर उसी में बढ़ना मूर्खता है, उसको तुरंत वापस हो जाना चाहिए, समझदार का काम है। उसने तुरंत त्यागे और वापस अपने उसको कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग स्वीकार करे। क्या बताते हैं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राखे, पुत्री लाव चढ़ाइयो करो अपुटी चाखो। अब पहले परमात्मा की उदाहरण दे रहे हैं
कि पहले जो कुआं होता था और कुएं से एक तो रहट लगा कर सिंचाई करते थे, रहट हरहट, एक पुली होती थी बहुत बड़ा व्हील, और उसके ऊपर चैन लगा दिया करते थे, वो बहुत लंबी कुएं के पानी तक लटक जाती थी, और वो पुली के ऊपर से उसको डबल करके वेल्ड कर देते थे, उसका बाल्टियाँ वेल्ड कर देते थे और पानी चलता था, वो घूमती थी, ऊपर जल खाली हो जाता और नीचे बाल्टियाँ भरकाती, ऊपर खाली हो जाती। ये तो अरहट था। एक कुआं होता था, उसमें एक चड़स होती थी, चड़स बहुत बड़े चमड़े का एक बहुत बड़ा पात्र बन जाता था, जिसमें नीचे से जल भरते थे और ऊपर सिंचाई करते थे। तो उस चड़स में लंबा रस्सा होता, उसको ला बोलते थे, लंबा रस्सा ला, और उस चड़स को यानी एक जैसे कपड़ा समझ लो, चमड़ा होता था, उस चमड़े को ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता था, उसमें पानी जल ज़्यादा आ जाता था, यानी 1 क्विंटल के करीब उसमें जल एक बार निकलाता था बाहर, उसको भर के। और एक पुली होती थी, पुली जैसे पुराने कुओं के ऊपर बाल्टियाँ से पानी निकालते हैं, एक लोहे की पुली होती है, उसके ऊपर रस्सी डालकर रस खींचने में बहुत आसानी हो जाती है। जब पुली के ऊपर से रस्सा डालकर उसका खींचते हैं तो आसानी से जल बाहर आ जाता है, और उस पुली से नीचे रस्सी उतर जाए नेजू, तो उसको बड़ी कठिन हो जाता है, खींचना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर उसको ऊपर उस पर चढ़ा ले, उस पुली पर उस ला को रख ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को रखे, उतरी ला चढ़ाइए, करो अपूठी चाख, कि तुमने शास्त्र विधि अनुसार साधना त्याग के उस पुली से नीचे रस्सा कर लिया, अब पूरा जोर लगा रहे हो और वो काम बन नहीं रहा। कहते इसको फिर से उसी पुली पर रख लो, उस ला को पुनः उस पुली पर रखो और फिर आसानी से आपका वो काम सरेगा। यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हो, महादुखी हो रहे हो, और फिर से इस रस्से को उस पुली पर फिर से रख लो, शास्त्र को साधना शुरू कर दो, आपके सारे ठाठ हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।